नित्य का सत्संग। आज के सत्संग की बेला में सत्संगी जिज्ञासु सम्मानीय श्री रामस्वरूप अंसारी जी द्वारा जिज्ञासा व्यक्त की गई कि ये 4 प्रकार के दुष्कृति कहलाते हैं। कौन है वो 4? एक है मूढ़, दूसरा है नराधम, तीसरा है माया अपहृत ज्ञानी और अगला है नास्तिक। अर्थात ये 4 प्रकार जो दुष्कृति के हैं वो क्यों हैं? ये दुष्कृति क्यों कहलाते हैं? अर्थात दोषपूर्ण कर्म, छिपा हुआ आधार जिसका होता है, कर्म के अलग अलग स्वरूप होते हैं। उसी में एक स्वरूप है दुष्कृत, और उस दुष्कृत को जो करे वो दुष्कृति। व्यक्तिवाची हो गया। ये व्यक्ति के लिए ये शब्द प्रयोग होता है। जो कार्य नहीं करना चाहिए और वो कर रहा हो, लेकिन उसके कृतित्व में, उसके करने में एक पटल रहता है, एक वो है अज्ञान। और अविद्यामय अज्ञान जब रहता है तो ये 4 प्रकार के लोग दुष्कृति की संज्ञा में आ जाते हैं। उसी में आता है जैसे नास्तिक। उसको संसार में स्वयं के द्वारा किए गए कर्म के अहंकार के अलावा उस अप्रत्यक्ष सत्ता का कहीं भी कोई बोध नहीं होता, तब वह नास्तिक कहलाता है। अर्थात प्रकृतिजन्य अवस्था में, जबकि प्रकृति में इसी का उल्टा है, सुकृति नः। और उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? अर्थार्थी। अर्थात ये जो प्राकृतिक सब हो रहा है, इस प्रकृति में
ईश्वर की सत्ता का बोध करते हैं, तब कहा जाता है ये संपूर्ण भगवान का विराट स्वरूप है। लेकिन नास्तिक भगवान का विराट स्वरूप नहीं मानता, वो मानता है आँख तो देखती है, कान तो सुनते हैं, ये तो सब प्राकृतिक चीज़ें हैं। कान सुनते हैं, आँख देखती है, नाक सूंघती है, खत्म हो जाती है, तो ये नहीं देखती है, नहीं सुनती है, नष्ट हो रही है। वो ये कह रहा, उसको ये बोध नहीं हो रहा कि इसके भीतर एनर्जी है, ऊर्जा है, शक्ति है, जिससे ये सब हो रहा है। उसका बोध नहीं हो रहा उसे, उसको नहीं मान रहा वो। प्रकृति को प्रकृति ही मान रहा है, और जो सुकृतिना वाला है वो क्या मान रहा है, वो उस प्रकृति में भी ईश्वर को देख रहा है। इसीलिए भारतवर्ष की सनातन धर्म संस्कृति में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और इससे पंच तत्व से निर्मित पेड़ पौधे, नदियां, सबकी पूजा होती है। उसके प्रकृतिमय स्वरूप में उस शक्ति का बोध करते हैं। गंगा मैया, नर्मदा मैया, सरयू मैया, ये सुकृतना, उसमें अर्थार्थी के बाद भी प्रकृति को देखते हुए भी उसमें ईश्वर का बोध, और नास्तिक में प्रकृति को प्रकृति ही समझते रहना, ऐसी जड़ता की अवस्था जब रहती है तब वह नास्तिक होता है। इसी तरह से बहुत बड़ा विस्तार है, हम सूक्ष्म में। दूसरा, ये सब अपने आप हो रहा है। तुलसीदास जी ने लिखा एक शब्द, भूमि पराजय ढावर पानी, तिम जीवन जीवह माया लपटानी। इसी का दूसरा शब्द है माया अपहृत ज्ञानी। माने ज्ञानी भी हो, इसके बाद भी माया के द्वारा अपहृत खींच लिया, अपहृत किया, कर लिया गया है। जैसे पकड़ हो जाती है ना किसी की, अपहरण करते हैं, ऐसे ही माया जो है नहीं, इसके बाद भी है, जो न हो फिर भी दिखे, प्रतीति, ऐसी प्रतीति करे। इसी के लिए पंच क्लेशों का वर्णन मिलता है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। इसलिए ये माया के द्वारा, माया का मतलब यही है, जैसे यह जानते रहना कि हम पैरों से चलते हैं, और यह अविद्या, ऐसा, इसी का नाम अविद्या है। चलते भी दिखता है, दिखता भी यही है, समझ में भी ऐसे ही आता है। बिजली जो है आए उसे जानना, लेकिन कहते ये है ट्यूबलाइट जल रही है, बल्ब जल रहा है, उस ऊर्जा का भास होता नहीं। ग्वालियर नगर है, लेकिन अगर ये पूछा जाए कहाँ है ग्वालियर, तो फिर केवल सांकेतिक रूप में कहा जाएगा ये नक्शे में यहाँ है, क्षेत्र में कहेंगे यहाँ। और जैसे पूछे ये ग्वालियर है कि भाई कृष्णा विहार है, तो हाँ कहेंगे है तो कृष्णा विहार, लेकिन ग्वालियर के भीतर है। फिर कहेंगे ग्वालियर कहाँ, भारत के भीतर है। अर्थात इस प्रकार का पट डला रहता है। और नहीं, ठीक है,
लेकिन नहीं नहीं, रहने दो, यहाँ बैठ जाओ आप। कहने का मतलब ये है, जो न हो इसके बाद भी प्रतीति हो। जैसे कर्तापन का बोध करता है, करने वाला सब ईश्वर है, अगर उसकी सत्ता से ही सब हो रहा है, लेकिन स्वयं के शरीर के अहंकार में अपने आप को कर्ता मानना, इसीलिए दुष्कृति कहा गया। कृति माने अपने आप को कर्ता के रूप में मानता है, इसलिए कर्म के बंधन में फंसता है। यही माया है, जो है नहीं वो इसके बाद भी मान रहा है। और ऐसा जो मान रहा है, नर उसी नारायण का अंश है, लेकिन ऐसा होते हुए भी नर अपने आप को अलग महसूस करता है, जबकि वो नारायण का अंश है। नर अलग से कुछ है नहीं, नर नारायण भगवान के ही अवतार है, लेकिन नर को अलग कर दिया तो वो क्या हो गया, अपने आप को अलग मानने लगा तो अधम हो गया, इसलिए उसी का नाम नराधम है। ये सब अविद्या और अस्मिता के कारण से ये लक्षण पैदा होते हैं। यही मूढ़ का लक्षण है, जानते हुए भी न माने। और अपने आप को अपने अहंकार में, अपनी अवस्था में मत की विपरीतता, शास्त्रों को न माने, वेद पुराण को न माने, सीख को, बड़ों की सीख को न माने, इस प्रकार के ज्ञान के बाद भी जो जबरन खींच लिया जाए और ज्ञान काम न करे, जानते हुए भी विपरीत कार्य करे, और एक स्थिर अवस्था में जड़मय होकर के जो जाना उसी पर टिका रहेगा, केवल एक। लेकिन ऐसी स्थिति बनती नहीं है, इसीलिए ये मूढ़ लोग, मूढ़ मते। हालांकि तुलसीदास जी ने लिखा है, ज्ञानी मूढ़ न कोई, जब ऐसा बोध हो